वीडियोस देखते पता नहीं आपके अंदर कहाँ से एनर्जी आ जाता है इतना ज़्यादा, और वीडियोस देखते देखते ऐसा लगता है कि बस मैं आज तो सब कुछ करके ख़त्म कर दूंगा, जितना भी काम बाकी है, जो भी मेरा गोल है आज के आज अचीव हो जाएगा। हेलो एवरीवन, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ इश्यूज़ था, इसके वजह से कुछ गैप हो गया बीच में। आशा रखते हैं कि अब इससे कंटिन्यूअस में वीडियोस बनेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ़ टॉकिंग के बारे में, मतलब खुद के बात करने के बारे में। बहुत बार मैंने लोगों से सुना है कि पागल हो के खुद से बातें कर रहे हो, उस तरीके का स्टेटमेंट। तो खुद से बातें करना क्या मतलब कोई बीमारी है या फिर ये ज़रूरी है, खुद के लिए अच्छा है अच्छा नहीं है? तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के दिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ़ टॉकिंग होता क्या है। सेल्फ़ टॉकिंग मतलब खुद से बातें करना। तो ये खुद से बातें करना आप जानबूझ के भी होता है और मतलब मन ही मन में होता है। आप नोटिस करना, मन ही मन में आपके मन में कुछ बातें चल रही होती है। तो ये जो सेल्फ़ टॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग खुद से क्या बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे, ये हम कैसा महसूस कर रहे और कोई भी स्थिति में किस प्रकार से हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कोई भी स्थिति में। तो हमारा सेल्फ़ टॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ के लिए। तो सेल्फ़ टॉकिंग क्या है ये चीज़ क्लियर हो गया कि एक स्टेटमेंट है कुछ जो हमारे मन में चलता रहता है, जो सिर्फ हमको पता चलता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे कि सेल्फ़ टॉकिंग से हम लोग के लिए अच्छा कैसे होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ है हमारा ये क्या करता है, हमारा टेंशन कम करता है। कैसे? जब हम लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मतलब कोई स्थिति है, कोई प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम लोग का मन में अच्छा सोच चल रहा है कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये क्या हुआ, हम लोग मतलब ना पॉजिटिव है निगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव सोच हुआ कि नहीं ये जो काम है बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये जो सिचुएशन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मन का जो साहस है, तो मन का साहस कहाँ से आते हैं, जिस प्रकार से आप खुद से बातें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन कैसे रिड्यूस करा आपको पता चल गया। जब हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे तो हमारा माइंड क्या होता है, एक रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, कि ओके ये प्रॉब्लम है तो इसको संभालने के लिए एक रास्ता मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा टेंशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे और तो उस तरीके का सिचुएशन में तो उसको लगेगा कि इतना कम टाइम में मैं कैसे करूँगा। तो उस बात में अगर वो उलझते चला गया तो फिर वो उसके मन में कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और फिर वो जो पढ़ाई है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि नहीं काम जो टाइमिंग है वो कम है, लेकिन फिर भी मैं ये जो सिलेबस है मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये जो मन में ये जो खुद को जो एक साहस दिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया हमारा ये टेंशन कम करता है। दूसरा चीज़ है हमारे मन में ये साहस बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। उसके बाद भी ये चीज़ है कि आपका जो दूसरों के साथ संबंध है वो अच्छा संबंध बन सकता है। कोई भी संबंध, आपका काम पे हो, आपका घर पे हो, ठीक है, क्योंकि लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो अच्छी बातें बोलते हैं, जो हौसला देते हैं, साहस बढ़ाते हैं, ना कि हमेशा हर चीज़ में नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, ये अच्छा नहीं है। जो नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं वैसे लोग किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ टॉक करते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, मतलब आपके अंदर क्या है, पॉजिटिविटी है ना। तो इसीलिए तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने चाहेंगे, ठीक है। आपका बॉस भी हो, आपका वर्क प्लेस में भी हो, तो आपको एक अच्छा जगह मिलेगा हर जगह में, अगर आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव हो। इनडायरेक्टली अगर सेल्फ टॉकिंग अगर पॉजिटिव है तो आप एक पॉजिटिव माइंड के इंसान हो, ठीक है। और ऐसे इंसान को ही हर जगह पे लोग प्रेफर करते हैं, है ना।
तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि जिसको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसको भी मानसिक रोग होता है, तो उनका जो माइंडसेट है, उनका जो सेल्फ टॉकिंग है, वो हमेशा मोस्टली नेगेटिव होता है, ठीक है। इसीलिए उनको मानसिक रोग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी होता है, ठीक है। तो अगर आप मानसिक रोग से दूर रहना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है सेल्फ टॉकिंग करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग करना, एंड बहुत ज़्यादा टफ भी है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग को ना पता चलते हुए भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स या मोस्टली नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा माइंड में किस प्रकार का सोच चल रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोनों को हम लोग अलग से कैसे समझ पाएंगे कि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये पॉजिटिव है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ भी ख़राब होता है, कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है, तो पॉजिटिव इवेंट के कंपेयर में अगर पूरा दिन भर पॉजिटिव चल रहा है लेकिन एक छोटा सा कुछ नेगेटिव हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस तरीके का हमारे साथ में हो गया, तो हम लोग उसको ज़्यादातर माइंड में रहता है। जो पॉजिटिव हो गया उसको हम लोग दबा देते, नेगेटिव को ज़्यादा सोचने लगता है हमारा माइंड में, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको खुद को एक्टिव होकर, हमारा माइंड को खुद एक्टिव करके खुद को समझाना होगा, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव हुआ है, कहीं पे फेल हो गया, हम लोग कुछ काम किया था, बहुत मेहनत किया उसके पीछे, लेकिन वो नहीं हुआ रिज़ल्ट में, बट उससे को अच्छा ये नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा ही हूँ हमेशा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, दूसरा लोगों को तो हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ। तो इस प्रकार का नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम लोग को जो चीज़ नीचा करते हैं, हम लोग को जो आगे बढ़ने में दबाते हैं, तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो इसको हम लोग पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ओके ठीक है, ये नहीं हुआ तो शायद कुछ कारण हुआ होगा, इससे शायद कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मेरे लिए, तो इसलिए ये चीज़ मेरा नहीं हुआ। तो ये ठीक है, ये जो हो गया उससे मुझे लर्निंग मिला कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो हम लोगों को कि कुछ भी ख़राब तो होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ ख़राब तो होता ही रहेगा, लेकिन अच्छा भी हमारे लाइफ में होता है। तो ख़राबी को नज़रअंदाज करके जो अच्छाई है उसके ऊपर फोकस करना आप स्टार्ट कीजिए, है ना। जो हम लोग अभी करते आए हैं, क्या करते हैं, जो ख़राबी है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इससे इसको उल्टा करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं खुद का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं ये वीडियो बनाने के लिए मतलब मुझे लेज़ीनेस हो रहा था, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद से ये बातें को बोल के आई हूँ, नहीं आज को ये वीडियो बनाना ही है, बनाना ही है, बनाना ही है, एंड फाइनली मैंने ये वीडियो बना रही हूँ अभी। तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं कि जो हमारा नेगेटिव है ऑलरेडी, उसको हम लोग पॉजिटिव में कैसे टर्न करेंगे, ठीक है। ये जैसे है आपका, अगर आप एक एडल्ट पर्सन है, आपके घर पे बच्चा है, तो आप इस एक बच्चा को जिस तरीके से समझाते हैं, है ना, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसको डिमोटिवेट नहीं करते ना, उसको नहीं बोलते ना कि अच्छा तुमने ख़राब किया, तुम बहुत ख़राब हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस वैसे तरीके अगर स्टेटमेंट आप नहीं बोलते हो तो वैसे ही आपको खुद को भी समझाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमारा जो मन का जो सोच है, जो थॉट्स आ रहे हैं, उससे पहले उसको सुनना है, ठीक है, समझना है कि ये जो सोच आ रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे मन में, ये जो मन ही मन में एक जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ पॉजिटिव बता रही है कि नेगेटिव बता रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफ्रेंशिएट करना है मैंने आपको बता दिया। तो अगर नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद ही खुद को सवाल कीजिए, क्या मैं अगर मैं जो खुद से ऐसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं चाहूँगा कि मेरे जो घर के लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, या फिर मेरा जो काम के लोग हैं, या जो मेरा बॉस है, मैं चाहूँगा कि वो भी मुझे उस प्रकार से बात करे, वो भी मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करें। तो आपके सवाल जो आंसर आएगा वो है ना, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे ख़राब तरीके से बात करे। तो उसी प्रकार से तो खुद को फिर से बोलना है। तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा पर्सन मेरे से गंदे से बात करे, तो फिर मैं खुद से कैसे खुद को गंदा बोल सकता हूँ, कैसे खुद को नीचा दिखा सकता हूँ, है
है ना। तो जब इस तरीके से आप एक मन के अंदर एक तर्क प्रस्तुत करेंगे तो आपका मन समझ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है कि हम लोग को पहले सुनना है, फिर इसके अगेंस्ट में आपको स्टेटमेंट बोलना है, खुद को सवाल करना है। तो नेक्स्ट है, उसके बाद नोटिस कीजिए कि जो थॉट्स आ रही है, जो आपके मन के अंदर जो एक आवाज़ आ रही है, जो आपसे बातें चल रही है, तो क्या वो बातें मतलब एक सेम टॉपिक के ऊपर आ रही है या फिर कोई अलग अलग। ठीक है, आप नोटिस करेंगे अगर एक सेम टॉपिक पे ऊपर आ रही है तो उसके बारे में सोचिए, मन ही मन में सोचिए उस चीज़ का आपका लाइफ से क्या इम्पोर्टेंट है। क्या उस तरीके का बात की वजह से आप अपना लाइफ का जो काम है या फिर कुछ भी है जो आप लाइफ में करना चाहते हो, क्या उस चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि मोस्टली वैसे तरीके का ही थॉट्स आएगा जो आपसे लाइफ से रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं है उस तरीके का थॉट्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेम रिलेटेड थॉट्स आ रही है तो उसके ऊपर सोचिए, क्या उस आपका नेगेटिव सोच चल रहा है माइंड में, उस नेगेटिव सोच की वजह से आपका कोई काम में रुकावट आ रही है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एक्शन लेना, और आपका एक्शन लेना डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है। और अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव होगा तो काम कैसे अच्छा होगा। तो अगर आपको जैसे आप इस बारे में सोच रहे हो, आपको कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आप किसी का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो हेल्प लेने वाला पर्सन मतलब इस बात को समझना चाहिए, है ना। क्योंकि मोस्टली नॉर्मली इस चीज़ के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो फिर लोग बोलेंगे क्या तुम पागल हो, मन के अंदर ही बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार में ये आप कुछ ऐसा पर्सन से पूछिए जो आपको समझेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात हो, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक मैंने बताया ना आपको कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके का अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो आपको साइकोलॉजिकल हेल्प लेने का ज़रूरत है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ज़रूरत है। ठीक, हमारे मन में अगर नेगेटिव चल रहा है तो उसको हम अभी रिप्लेस करेंगे। पहले हम लोगों ने पता किया कि क्या चल रहा है, फिर पता किया कि क्यों चल रहा है, उसके बाद भी हम लोग को रिज़ल्ट समझ में आ गया कि ये जो हो रहा है क्यों ये नेगेटिव थॉट बार बार में हमारे मन में आ रहा है, ये भी पता चल गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो आपके मन में नेगेटिव थॉट चल रहा है उसको पहले नोट डाउन कीजिए। मन के अंदर भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ एक ही थॉट है आपके मन में कि आपको ये काम करना चाह रहे हैं और बार बार आपके मन में आ रहे नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये डेडलाइन से पहले मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, उस तरीके का आ रहा है, तो आप मन ही मन में जब भी ये थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं आप अपोजिट में उसका थॉट्स को दोहराइए। नहीं, मैं ये डेडलाइन से पहले कर सकता हूँ, उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो है सिंपल है, जो आपका आपने नेगेटिव थॉट फाइंड आउट कर लिया ना, तो उसके अगेंस्ट में आप एक पॉजिटिव थॉट आप प्रिपेयर कर लीजिए, लिख लीजिए, या आप मन ही मन में एक सेंटेंस मेकिंग कर लीजिए। उसके बाद जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएगा तभी आपको अपोजिट में वो थॉट्स को आपको दोहराना है। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट है और आप उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, और वो आपका काम पे रुकावट बन रहा है, आप अपना लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका उसका सॉल्व करने के लिए उसका सलूशन आपको बता सकती हूँ कमेंट में। मैंने जो ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया और जो मैंने बातें बोला वो सच है कि गलत है, और उसका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसके लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक 2 सेंटेंस बना लीजिए। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ज़िंदगी में, मेरा मन बहुत ही ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एक डिप्रेस पर्सन हूँ, मैं उदास पर्सन हूँ। ठीक है, तो उस तरीके का कोई भी एक सेंटेंस रिपीट कीजिए और उसको नोट करके रखिए और उसको रिपीट बार बार मन में दोहराता रहिए। उसका रिज़ल्ट देखिए, और अलग से एक मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत साहस है, मैं बहुत दयालु इंसान हूँ, मैं बहुत शांत इंसान हूँ, मेरे मन में अच्छी भावनाएं हैं,
मेरे मन में बहुत साहस है, मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, ये मन मन में दोहराइए और उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। और दूसरा एग्जांपल ये भी है, आप जैसे देखते हैं ना मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो जैसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं पता नहीं आपके अंदर कहाँ से एनर्जी आ जाता है इतना ज़्यादा, और वीडियोस देखते देखते ऐसा लगता है कि बस मैं आज तो सब कुछ करके ख़त्म कर दूँगा, जितना भी काम बाकी है, जो भी मेरा गोल है आज के आज अचीव हो जाएगा। लेकिन वही जो एनर्जी है वो मेंटेन क्यों नहीं रहता है, किस लिए नहीं रहता है? क्योंकि उस टाइम का जो आपके मन में जो पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग चल रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। वो कंटिन्यू करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो कंटिन्यू करेंगे वही सेम आपका एनर्जी, वही वाइब्रेशन आपको महसूस होगा पूरा टाइम पे, जब तक आप अपना वो गोल अचीव नहीं कर सकते हो, है ना। तो बात ये है कि हम लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसको एंड तक नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में। जैसे मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो वैसे ही आपको भी फिर से स्टार्ट करना है। आप अगर डिमोटिवेट हुए हैं तो फिर आपको फिर से स्टार्ट करना है। क्यों, आज का वीडियो इतना ही है, एंड आशा रखते हैं कि अब कंटिन्यूअसली वीडियो मिलेगा आपको। बाय।